लोग बदल रहे हैं और ये पाप बड़ी तेजी से दुनिया में फैल रहा है, अपनी जड़ें फैला रहा है। ध्यान से सुने, दूसरा तिमोथेयुस अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 5 तक में लिखा है कि ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी, धन के लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले, वह भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहे। हम आज ऐसे संसार में, ऐसी दुनिया में हैं जहां पर लोगों को लगता है, इंसान को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही पूरी दुनिया के बीच में सबसे अलग, मैं ही हीरो हूं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्यों इसी डॉक्ट्रिन को या इसी विचार को आज पूरे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के थ्रू भी फैलाया जा रहा है। अपने आप के बारे में सोचो, जो आपको अच्छा लगता है सोचो, आप ही सब कुछ हो, यस आप ही सब कुछ हो। तो आज इंसान को लगता है कि मैं ही पिक्चर का हीरो हूं और बाकी 8 बिलियन लोग जो हैं वो सारे सपोर्टिंग मेंबर्स हैं मेरी मूवी के। तो फिलॉसफी, विचार क्या है कि बस मैं और मैं ही सब कुछ। ये वचन कहता है स्वार्थ की बात, अंतिम समय में स्वार्थ की बात। जो मैं कहता हूं वो मायने रखता है, जो मैं चाहता हूं वो मायने रखता है सब चीजों से ऊपर। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि अंतिम समय की जब बात करी संत पौलुस ने दूसरा तिमोथेयुस 3:1 में, तो सबसे पहला पाप जो ऊपर रखा वो था स्वार्थ। क्योंकि स्वार्थ के थ्रू, स्वार्थ एक वो बड़ा पाइप है जिसके थ्रू बाकी सारे गुनाह पाप होकर जाते हैं। और ये स्वार्थ क्यों सबसे ऊपर, और स्वार्थ क्यों आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम? क्योंकि शैतान जो स्वार्थ का रूट है, जड़ है, उसने भी तो सब कुछ स्वार्थ से शुरू किया था। वो क्या कहता है? मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं यहां जाऊंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, मैं सब कुछ होगा। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये उसका घमंड भी था, उसके अंदर घमंड आ गया था। लेकिन घमंड और स्वार्थ ये ऐसे दो पाप है जो साथ ही साथ जाते हैं। घमंड स्वार्थ से ही होकर गुजरता है। स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस। संसार में आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ स्वार्थ है। हम जो हंगर यानी जो भूख मरी को देख रहे हैं संसार में, इसका कारण स्वार्थ। बहुत सारी बीमारियों की जड़ आज स्वार्थ है। पति और पत्नी में बेवफाई का कारण स्वार्थ है। मैं क्यों वफादार बना रहूं अपनी पत्नी या अपने पति के साथ जब मैं किसी दूसरे के यहाँ जा सकता हूँ, अप्रोच है, आसानी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं अपनी शारीरिक अभिलाषाओं का क्यों इनकार करूं जब मैं इन्हें पूरा कर सकता हूं, जब अपॉर्चुनिटी है, जब मौका है। ये भी सारी जड़ है स्वार्थ की। व्यभिचार, अडल्ट्री पूरी तरह से स्वार्थ का ही एक दूसरा रूप है। मतलब यहाँ पर अपनी अभिलाषाओं को, अपनी ख्वाहिशों को अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी, अपने हस्बैंड से, यहाँ तक कि अपने परमेश्वर से भी ऊपर रखना, ये स्वार्थ ही है। ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपनी इन सारी अभिलाषाओं से बाहर आएं, इन सारे गुनाहों से बाहर आएं, व्यभिचार से बाहर आएं, स्वार्थ से, सेल्फिशनेस, खुदी से बाहर आएं। अपने परिवार से प्यार करना शुरू करें, स्वार्थ रहित प्यार करना शुरू करें, सच्चा प्यार करना शुरू करें, अपने बच्चों से प्यार करना शुरू करें। ओ अबव ऑल अपने मसीह यीशु से प्यार करना शुरू करें। आइए स्वार्थी पति और स्वार्थी पत्नी होकर रहना बंद कर दें। आप या मैं, हम हर बार, हर बात में, हर समय सही नहीं होते हैं। जब हम मैरिजेस को देखते हैं अपने आसपास में, संसार में जिस तरह से रिश्ते टूट रहे हैं, एक चीज जो कॉमन देखने को मिलती है, सामने आती है, वो ये है कि जो इंसान सामने आकर बात करता है, हमेशा वो यही कहता है कि मुझ में कोई कमी नहीं थी, मैं बिल्कुल सही था, मेरी सच्चाई थी, मैं तो कोई गड़बड़ नहीं करी थी। जो दूसरा बंदा है, जो दूसरी मेरी पत्नी थी, हाँ उसमें ये प्रॉब्लम थी, वो ये करता था, वो ऐसे रहता था, वो ऐसे नहीं करता था जैसे मैं चाहता था या चाहती थी। तो हमेशा इंसान दूसरे ही को ब्लेम करता है, अपनी तरफ ने देखा, अपने आप को पूरा स्वर्गदूत समझता है। लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है। हम में भी खामियां होती हैं, हम सब कमजोरियों से भरे हुए हैं, हम सब गलतियों से भरे हुए हैं, हम सब कहीं ना कहीं चूक जाते हैं उन सब चीज़ों से जो परमेश्वर ने चाहा है, जो एक मैरिज में होनी चाहिए। और ज़रूरी है कि हम इन विषयों के ऊपर बात करके, डिस्कस करके परमेश्वर के सामने रखें और प्रभु से अनुग्रह को मांगे कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, जैसे आपने मुझे माफ़ किया
मेरी गलतियों के बावजूद मैं भी माफ़ कर सकूं अपने पार्टनर को, उसकी गलतियों के बावजूद जो अनुग्रह आपने मुझ पर बरसाया मैं भी अपने लाइफ पार्टनर पर बरसा सकूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमारा जो स्वार्थ है वो हमें एक सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव देता है। हमारा जो स्वार्थ है कि हम सिलेक्टिव हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन जड़ क्या कह रहा हूँ मैं, स्वार्थ है। स्वार्थ से बाहर आकर हम इंडिविजुअल थिंकिंग से बाहर निकलकर कलेक्टिव थिंकिंग में सोचना शुरू कर दें कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, हम एक साथ चलना है। स्वार्थ को लेकर नहीं चलना है कि मेरी खुशी पूरी होनी चाहिए, मेरी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे सब लोग होने चाहिए। नहीं, वी शुड गो एज अ फैमिली, वी शुड गो एज अ कम्युनिटी। और जब इंसान इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर चलना और सोचना और ख्वाहिशें करना और डिमांड्स करना शुरू कर देता है तो प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाती है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अकेले एक मर्द की नहीं, औरत की भी बात है। सो हमें इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठकर फैमिली लेवल पर सोचने की ज़रूरत है, कम्युनिटी लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। और ये सब कैसे होगा? जब हम स्वार्थ को परे करके, स्वार्थ को एक साइड करके परमेश्वर की दया को मांगेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगेंगे कि पिता तू हमारी ज़िंदगी से महिमा पाए, आपका नाम हमारी फैमिली से ऊंचा हो, आपका नाम हमारी ज़िंदगियों से ऊंचा हो। तू बढ़े मैं घटूं, यस मैं घटूं। आज इस चीज़ की ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये रियलिटी है। ये जो स्वार्थ है, सेल्फिशनेस का जो इशू है, ये पाप मैं कहूँगा, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ आपको डील करने की ज़रूरत है। Yes, you need to deal with this problem. And not only you, I too, मुझे भी ज़रूरत है इस इशू के साथ डील करने की, क्योंकि स्वार्थ ऐसी चीज़ है जो हर पल, हर समय कहीं ना कहीं दस्तक देगा हमारी ज़िंदगी में। और हर पल हमें इसके साथ डील करने की ज़रूरत है कि स्वार्थ को साइड करके, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने आप का इनकार करो और क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो ले। और जो अपने आप का इनकार नहीं करता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, स्वार्थ एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे आपको हमें इसके साथ डील करना पड़ेगा और इसके ऊपर जैवंत होना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन अपने आप को मारना। एक टाइम नहीं कि हाँ भैया आज मैंने स्वार्थ का इनकार कर दिया, अब जरूरत नहीं। दिन प्रतिदिन, हर पल, हर वक्त, जब भी ये स्वार्थ हैवी होने की कोशिश करे, इसे ख़त्म करना, इसे बैठाना। ये जो स्वार्थ का इशू है ये आज की हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये हमारी शादी में भी आ जाता है, जैसे मैंने कहा, ये हमारे रिश्तों में भी आ जाता है, ये हमारी फैमिली के बीच भी आ जाता है, और ये हमारे पूरे कल्चर में घुसा हुआ है। और दुख की बात ये है कि ये चर्चेस में भी है। यस, हाँ, ये चर्चेस में भी आ चुका है। न्यू एज की जो डिमोनिक ताकतें या शिक्षाएं थी वो मसीह रूप लेकर, वो भेड़ों का रूप धारण करके मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में भी आ चुके हैं। और इनफैक्ट बहुत जल्द हम इसके ऊपर वीडियो लेकर आने वाले हैं। हमें बचकर रहने की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम से, इस पाप से। दूसरा तिमोथेयुस 3:1 में जैसे हमने पढ़ा 1 से लेकर 2 तक में कि ये जान रखे अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय है ये। मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। सुने, मैं आपके साथ 2 बातें शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं और जो हमेशा मुझे नम्र करती हैं, जो हमेशा मुझे एहसास कराती हैं कि मैं कितना फ्रजाइल हूँ। इंसान होते हुए हमारी क्या ही दौड़ है, हमारी क्या ही काबिलियत है, हम क्या ही कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है समुद्र को लेकर। अगर कोई इंसान समुद्र के पास जाता है या समुद्र की कुछ वीडियोस को देखे तो समुद्र एक इंसान को बहुत ही नम्र कर देता है, बहुत ही हम्बल कर सकता है। मुझे याद है जब हम केरला में थे, जब हम समुद्र के पास थे, वहाँ पर बीच में गए थे, तो मैं ये थॉट इतना मेरे दिमाग में आता था कि इतना बड़ा समुद्र है। फिर जब हम कश्ती में बैठ कर उसके बीच भी गए थे, इतना बड़ा समुद्र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मेरे दिमाग में विचार में ये है कि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है और अगर हम पानी में गिर जाते हैं, There is nothing that I could do. कुछ भी नहीं है जो मैं कर पाऊंगा। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कोशिश करूं अकेला लड़ने के समुद्र के साथ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट अगर मैं तैरना जानता हूं, तैर कर बाहर जाने की भी कोशिश करूंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो इतनी दूर है, इतना लंबा, इतना चौड़ा है। मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरी ताकत जाती रहेगी, मेरा बल जाता रहेगा।
लेकिन हम इंसानों को ऐसे लगता है कि जैसे सारा कुछ हमारे नियंत्रण में है, हमारे कंट्रोल में है। नहीं नहीं प्रियो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी। हमारे कंट्रोल में या नियंत्रण में नहीं है ये। जब हम समुद्र को देखते हैं, समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है, और इसकी लहरें इतनी भयानक होती है कि देखकर ही एक बंदा घबरा सकता है, डर सकता है। कई बार हम कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं और इतने भयानक हादसे भी हमने देखे हैं जो समुद्र के बीच में ही हुए हैं, लेकिन ये जानकर खुशी होती है कि हाँ, हम तो कंट्रोल नहीं करते किसी चीज़ को, लेकिन एक परमेश्वर है जो कंट्रोल करता है समुद्र को, समुद्र की हर एक लहर को वो कंट्रोल करता है। उसके कंट्रोल में सब कुछ है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है, हम परमेश्वर नहीं है। हाँ, हम परमेश्वर नहीं है, ना तो छोटी जी वाले ना बड़ी जी वाले। वी आर नॉट गॉड्स। हम ईश्वर नहीं है, जैसे कि गलत शिक्षाएं आज क्रिश्चियनिटी में भी फैलाई जा रही हैं। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम खुदा के बच्चे हैं, उसके बेटे, उसकी बेटियां हैं। हम उसके द्वारा बुलाए गए हैं, उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, लेकिन कंट्रोल करने वाला अभी भी परमेश्वर ही है, क्योंकि वो परमेश्वर है। यस, क्योंकि वो परमेश्वर है। और प्रियो, एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वो कहते हैं ना कि जीना झूठ है और मरना सच्चाई है। यस, मरना सच्चाई है। जब आप या मैं, हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हमें शायद लगता है, जब हम 1 घंटा, आधा घंटा या 1 दिन भी अपने परिवार से, अपने काम से दूर हो जाते, तो हमें लगता है कि और मेरे बिना तो काम नहीं चलेगा, मेरे बिना ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरे बिना वैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं और आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये दुनिया वैसे ही चलती रहती है जैसे पहले चल रही थी। सब कुछ वैसे ही रहता है, कुछ भी नहीं बदलता। हाँ, थोड़ी समय हमारे परिवार को, हमारे चाहने वालों को थोड़ी मुश्किल होती है, परेशानी होती है, दुख होता है, कमी महसूस होती है, बट लाइफ डज नॉट स्टॉप। ये जिंदगी खत्म नहीं हो जाती लोगों की, काम खत्म नहीं हो जाते लोगों के, काम थम नहीं जाते, रुक नहीं जाते, दुनिया रुक नहीं जाती, चलती रहती है। हमारे देश के बड़े बड़े महान नेता, बड़े पावरफुल शक्तिशाली नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन देश चलता रहा। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब, वो मर गए, वो ख़त्म हो गए, लेकिन कंपनी आज भी चल रही है। और ये वो चीज़ है जो मुझे रियलाइज़ होती है हर बार कि जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाता हूँ, खुदा का काम नहीं रुकेगा, परिवार नहीं रुकेगा, दुनिया नहीं रुक जाएगी, दुनिया थम नहीं जाएगी, दुनिया ढह नहीं जाएगी, सारा इकोसिस्टम ख़त्म नहीं हो जाएगा, ग्रेविटी ख़त्म नहीं हो जाएगी मेरे मरने से। सब कुछ ऐसे रहेगा जैसा है, सब कुछ ऐसे रहेगा। सारी बातों को एक लफ्ज़ में बोलूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके या मेरे जाने से। हमारे परिवार को पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ, थोड़ा समय, बहुत दुख होगा उन्हें, क्योंकि हम उनके पास रहे हैं, घर का हिस्सा बने रहे हैं, लेकिन दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब मैं इस दुनिया में भी नहीं आया था, ये दुनिया ऐसे ही चल रही थी, अच्छी तरीके से चल रही थी। और जब मैं चला जाऊंगा, दुनिया चलती रहेगी जब तक मुझे यीशु वापस नहीं आ जाते हैं। और ये जो 2 विचार है, ये जो 2 बातें हैं, ये सच में नम्र करने वाली है, हमें नीचे लेकर जाने वाली, हमें झुकाने वाली हैं, स्वार्थ को ख़त्म करने वाली हैं, ये दोनों बातें। और जब इन बातों का एहसास मुझे हुआ, तो वाकई मैं आपको बता सकता हूँ, एहसास हुआ कि नहीं, इट इज़ नेवर अबाउट मी, ये कभी भी मेरे बारे में नहीं था। तो सेल्फिशनेस स्वार्थ की जगह नहीं रहती है, स्वार्थ की, घमंड की कोई जगह नहीं रहती है। तीमुथियुस को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि अंतिम समय में ये होगा कि लोग बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, एक नेक्स्ट लेवल पर बदलेगी, जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो हाँ, अगर हम 50 साल पीछे चले जाएं, दुनिया का ये जो रूप आज हम देख रहे हैं, आज की जनरेशन को यकीन ही नहीं होगा कि क्या 50 साल पहले लोग ऐसे थे, ऐसे सोचते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे रिलेशनशिप होते थे लोगों के। यकीन नहीं होगा लोगों को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाइबल में भविष्यवाणी करी गई थी कि ये सब होने वाला है, लोग बदल जाएंगे, लोग स्वार्थ ही को चाहने वाले होंगे, स्वार्थ ही को प्यार करने वाले होंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। स्वार्थ, सब कुछ मैं, मेरा, मुझे, इसी पर निर्भर होगा।
छोटे से लेकर बड़े बिजनेस को आप देखें, हॉस्पिटल, स्कूल, मिठाइयाँ बेचने वाले या कोई और काम करने वाले, सब स्वार्थ पर चल रहा है। स्वार्थ, लोगों की फिक्र मायने नहीं रखती है, लोगों की सेहत मायने नहीं रखती है, लोगों के साथ क्या हो जाएगा फर्क नहीं पड़ता है। बस हमारी कंपनी चलनी चाहिए, हमें पैसा आने चाहिए, हमारा हॉस्पिटल चलता रहना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जेब भरना जरूरी है। स्वार्थ, मैं कह रहा हूँ स्वार्थ सब पापों की जड़ है। The point is this, $160 billionaires own wealth equivalent to 24-25% of your GDP. That is inequality. That बॉटम 50% यानी कि करीब 46 करोड़ एडल्ट्स के पास में सिर्फ 6.4% की वेल्थ है, मिडिल 40% के पास में 28.6% की, टॉप 10% के पास में 65% की और टॉप 1% के पास में 40.1% की। मतलब भाई देश के गिने चुने 9,223 लोगों के पास में देश के बॉटम 50 यानी कि 40 करोड़ लोगों से 2.5 गुना ज्यादा की वेल्थ है। इंडिया का आज एक बहुत बड़ा इशू इनइक्वालिटी है और ये कई बार हमारे रिपोर्ट्स में सामने आ चुका है कि इनइक्वालिटी इंडिया में बढ़ती जा रही है। जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है और जिसके पास पैसा अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है। अब ये इनइक्वालिटी क्यों है? ये सोशलिज्म के कारण नहीं है। इट इज नेवर 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 अबाउट सोशलिज्म, इट इज बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस। ये स्वार्थ के कारण है। एक दो इंसान है या लोग हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनके अधिकार में सब कुछ है, जिनके पास सब कुछ है, जो कंट्रोल करते हैं सब चीज़ों को। तो वो जो है लोग जिनके पास पावर है, जिनके पास कनेक्शंस है, वो अमीर के अमीर होते जा रहे हैं और जिनके पास कनेक्शंस नहीं है वो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इनइक्वालिटी की भी जड़ स्वार्थ ही है। देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसका कारण क्या है? क्या लोग वहाँ पर बुरे हैं या यहाँ इस देश के बुरे हैं? नहीं। अगर आप नॉर्मल लोगों के पास जाएंगे, लोग कहेंगे नहीं भैया हम नॉर्मल ज़िंदगी चाहते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, काम पर जाओ, अपना काम करो, खुदा का नाम लो, बस यही चाहते हैं। लेकिन ये युद्ध और लड़ाइयाँ फिर क्यों? ये स्वार्थ के कारण। कुछ लोग अपने हथियार बेचना चाहते हैं तो वो आग लगाएंगे कि लड़ाई हो जाए ताकि हमारे हथियार बिकें। कुछ लोग हैं जो अपनी पॉलिटिक्स को बनाकर रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ होती रहें ताकि हम ऊपर उठते रहें, हमारा नाम मत रहे, हमें वोट मिलती रहे। कोई लोग जो लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं वो इस कारण चाहते हैं ताकि हम बता सकें अपने लोगों को कि हम कितने महान हैं, हम कितने महान हैं। और फिर लड़ाइयों की एक और बड़ी वजह है कि वो जगह हमारी है, ये लैंड हमारी है, वो हिस्सा हमारा है, वो आपने क्यों रख लिया, वो भी हमारा है। नहीं, जो आपको मिल गया उसे कंट्रोल करो, उसे देखो, उसे संभालो, उसकी देखरेख करो, उस वहाँ के लोगों के लिए भलाई का कुछ काम करो, लेकिन वहाँ पर नहीं रुकना है। और चाहिए वो भी हमारा हिस्सा था, ये भी हमारा हिस्सा है। इसी चक्कर में इसी चीज को लेकर लड़ाइयाँ और युद्ध मच रहे हैं। जड़ स्वार्थ, हमारा है, मेरा है, हमारे पास होना चाहिए। वचन में बार बार हमें सावधान किया गया कि स्वार्थ से बच के रहना, स्वार्थ से दूर रहना। और पौलुस ने भविष्यवाणी करी कि स्वार्थ अंत में ऐसा पाप हो जाएगा जो हर एक की जिंदगी में पाया जाएगा। तो यस, हम देख पा रहे हैं कि आज लोगों ने स्वार्थ की वेदी पर सजदा करना, वर्शिप करना शुरू कर दिया है। और हम से ही, आप, मैं, हम स्वार्थी होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। यहाँ तक कि इसके ऑपोजिट हमें बाइबल में देखने को मिलता है। अंतिम समय की बात करते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 25 में एक एग्जाम्पल के थ्रू, जब हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं और नहीं करते, यह भी स्वार्थ है। जब हम किसी को ज़रूरत में देखते हैं और उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, यह भी स्वार्थ है। जब हम जानते हैं कि इस इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है, इसके साथ उसका भला होगा, उसकी मदद होगी और हम नहीं करते, यह भी स्वार्थ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मत्ती 25 में प्रभु यीशु ने अंतिम समय में न्याय के बारे में बात करते हुए कहा कि ओके, जब मनुष्य का पुत्र अपने सिंहासन पर बैठेगा और वो लोगों को कहेगा कि हाँ, मैं नंगा था, आपने मुझे कपड़ा दिया, मैं भूखा था, आपने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तो आपने मुझे पानी दिया। लोग कहेंगे कि हमने ये सब कैसे, कब किया? मैं कहूँगा कि जब तुमने किसी गरीब के साथ, किसी ज़रूरतमंद के साथ ऐसा किया तो वो मेरे साथ किया। ये क्या चीज़ है? ये है स्वार्थ से परे होकर सोचना, थिंकिंग बियॉन्ड द सेल्फ। तो यहाँ पर हमें दो तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। एक को परमेश्वर ने कहा है शीप यानी भेड़े, और एक को कहा है गोट्स यानी बकरियां। तो बकरियां वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ ही के बारे में सोचते हैं
और शीप यानी भेड़े वो हैं जो अपने आप से हटकर दूसरों की भी फिक्र करते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों की भी ज़रूरत में उनका साथ देते हैं। जो शीप है दे डोंट लिव फॉर सेल्फ अलोन, वो सिर्फ अब खुद के लिए ही नहीं जीवित हैं, दे लिव फॉर अदर्स। लेकिन जो गोट्स हैं दे लिव फॉर देमसेल्व्स, जो बकरियां हैं वो सिर्फ अपने आप के लिए ही जीवित हैं। स्वार्थ ही उनका सबसे बड़ा मोटो है, क्योंकि वो इसी शिक्षा पर चल रहे हैं, बी योरसेल्फ, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, वो करो, वो बनो जिससे आपको खुशी होती है। फिर चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे को कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सबसे पहले हो। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप के लिए जीना हम बंद कर दें। देखें अपनी ज़िंदगी में, परखें अपनी ज़िंदगी में कि स्वार्थ के जो भी कीड़े हैं इन्हें हम ख़त्म करें। ये जो स्वार्थ है मुझे और आपको अंधा कर देता है। बट लव फॉर गॉड एंड लव फॉर हिज पीपल ओपन्स आवर आइज। परमेश्वर के साथ हमारा प्यार और उसकी सृष्टि के साथ हमारा प्यार हमारी आंखें खोल देता है। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे हम अपने आप से प्यार करते हैं, जैसे हम अपनी फ़िक्र करते हैं, हम दूसरों से भी करें और दूसरों की भी फिक्र करें। आई होप ये मैसेज आपको जरूर ब्लेस किया होगा। अगर किया तो प्लीज़ इसे जरूर शेयर करें, सब भाई बहनों तक पहुँचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल अगेन, आमीन।